हेलो दोस्तों, अगर आप भी सुपर टेट जेएसएससी के लिए सुपर टेट बोलिए या झारखंड टेट एग्ज़ाम बोलिए, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए, या आप इसको सहायक आचार्य का एग्ज़ाम बोलिए, एक ही एग्ज़ाम है। कुछ लोग उसको सुपर टेट बोल रहे हैं, कोई जे टेट बोल रहे हैं और कोई सहायक आचार्य बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो असिस्टेंट लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए जो वैकेंसी निकली है जेएसएससी की तरफ से, तो उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए मैं आज आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट को अपने आप बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि कॉमर्स के अलावा बाकी पेपर भी है जिसमें रीजनल लैंग्वेज है, जो हमारे लोकल लैंग्वेजेज हैं। वो तो आपकी तैयारी होगी होगी, बहुत सारे लोग उसकी तैयारी अपने आप खुद कर लेते हैं। लेकिन कॉमर्स जो विषय है, जो उनका मेन पेपर है, उसकी तैयारी कैसे करें। सब्जेक्ट आपको चुनना है तीन, तीन सब्जेक्ट लेना है कॉमर्स में। तो मैं कॉमर्स के लोगों को, जिनका कॉमर्स में रहा है और जिन्होंने ये, मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई है इसका फॉर्म फिल हो चुका है, एग्जामिनेशन जल्द ही, उम्मीद है कि 2-3 महीने में, जितना जल्दी सरकार डिक्लेयर कर दे। और लेकिन ये फॉर्म वही लोग भर सकते थे जिन्होंने टेट का एग्जाम पास किया था, जे टेट पास करने वाले लोग ही इसको भर सकते थे। और ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे, इसमें फाइट कम है, इसलिए कम कैंडिडेट मिलेंगे। क्योंकि जे टेट अभी तक एक ही बार हुआ है, 2016-17 के आसपास में जेटेट हुआ था, एक बार हुआ है, उसके बाद से जेटेट हुआ ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब जेटेट उसके बाद से हुआ नहीं 7 सालों में, तो 7 साल में जो लोग ग्रेजुएशन किए, जो लोग बीएड किए, वो इसमें आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लिए चांस नहीं है। जो लोग उस समय जेटेट पास किए थे, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाई स्कूल में शिफ्ट हो गए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो +2 में शिफ्ट हो गए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे एग्जामिनेशन में शिफ्ट हो गए, कुछ पढ़ाई छोड़ के तो दूसरे सेक्टर में चले गए, बिजनेस सेक्टर में चले गए, वो तो दोबारा इस फील्ड में आएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ जो लोग बचे हुए हैं, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। यहाँ अगर थोड़ा भी मेहनत किया जाए तो फाइट है, बट बहुत कम फाइट है। अगर मेहनत किया जाए प्रॉपर तरीके से तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को अपनी तैयारी बहुत स्ट्रांग करनी चाहिए। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन, ये यूट्यूब चैनल पे भी कुछ वीडियोज मैं फ्री कर दूंगा एमसीक्यू के। लेकिन साथ ही साथ एप्लीकेशन पे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में मिलेगा, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप पूरे झारखंड या कहीं से भी हैं जहाँ पे आप इस फॉर्म को भरें, सहायक आचार्य वाले फॉर्म को भरें, और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हुए हैं और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और स्टोर में जाके सर्च करना होगा जे टेट सहायक आचार्य। सहायक आचार्य भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा एक कोर्स, और आप मुझे कांटेक्ट करके वो कोर्स आराम से परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं और हम लोग 3-4 सुविधाएं आपको देंगे। मैं पहले सुविधा आपको बता दूं क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा। सबसे पहला, लाइव क्लास मिलेगा आपका, लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। उसके साथ टेस्ट आपको मिलेगा, हर टॉपिक का टेस्ट फ्री मिलेगा। उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन अलग से हम लोग दे रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन देंगे। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, सारा जो भी पढ़ाया जा रहा है सबका पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। अगर आप इस सारी सुविधाओं को चाहते हैं तो आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे फी भी लिखा हुआ है, वहाँ पे ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, सारी सुविधाएं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो क्या है सिलेबस, तो अगर आप कॉमर्स के सिलेबस की बात करें, हम लोग सहायक आचार्य के कॉमर्स की सिलेबस की बात करें, मैं फिर बता दूं ये सिर्फ सहायक आचार्य के लिए है। तो कॉमर्स के अंदर चूंकि 3 सब्जेक्ट चुनना था, तो 3 सब्जेक्ट जो बेस्ट सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉमर्स वाले लोग होते हैं कि नहीं हिस्ट्री चुन लेंगे। आपको लगता है कि हिस्ट्री का सिलेबस छोटा है, बट हिस्ट्री बहुत बड़ा है। सिर्फ एक एक लाइन में लिख देगा आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का दुनिया अलग है, छोटा नहीं है। ये मत सोचेगा एक लाइन है तो छोटा इस टॉपिक होगा। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कहीं से भी पूछ सकता है, तो हिस्ट्री लेने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग टर्न हो जाते हैं, सर कॉमर्स टफ लग रहा है। कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट दिया है, अकाउंटेंसी दिया है एक चुनने को, इसके अंदर बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है। दूसरा बिजनेस स्टडी दिया है, और तीसरा दिया है इकोनॉमिक्स। फिर से मैं बता दूं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, 3 पोर्शन दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स पे अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में दिया हुआ है। पार्ट ए, पार्ट ए में जो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है
वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और दूसरा पार्ट बी करके दिया हुआ है। दोनों पार्ट ए पार्ट बी, अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आपको आइडिया लग रहा होगा। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट बी में मेनली जो पढ़ना है वो इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ज़्यादातर इसमें इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट डाला हुआ है। और पार्ट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मनी इन बैंकिंग पढ़ना है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मनी इन बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, यही सिलेबस है आपका इसके अकॉर्डिंग। यानी आपके पास जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स में यही है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम लोग पार्ट ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मनी इन बैंकिंग पढ़ेंगे। पार्ट बी की जब बात करेंगे तो वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। अगर हम लोग बिजनेस स्टडी की बात करें तो बिजनेस स्टडी के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है जो आपको आपकी तैयारी में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो बिजनेस स्टडी के अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ध्यान ये रहे कि इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में ये वाला कुछ कुछ मैच करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे मैच करेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मैक्सिमम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे आपको मैच कर जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, दोनों में एक ही चीज़ पढ़ना है। तो इसको पढ़िए तो वो तैयार, या तो उसको पढ़िए ये तैयार। दूसरा पढ़ना है मैनेजमेंट, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम पर लिखा है। मैनेजमेंट मतलब ट्वेल्थ में जो बिजनेस स्टडी में पढ़ते थे वो सारा मैनेजमेंट का फंक्शन पढ़ना है। रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ना है, रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ना है, रिसर्च मेथड लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। उसके आगे है MIS पढ़ना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS पढ़ना है। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, उद्यमिता के बारे में पढ़ना है। इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ के बाद हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिलेबस थोड़ा है बट चांस बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन PGT में भी पढ़ना था, JSSC PGT में ये आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और लास्ट पढ़ना है बिजनेस एथिक्स। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने, ध्यान दीजिएगा कर कर। सबसे पहले है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, प्रबंध है, रिसर्च मैथोलॉजी मतलब है कि शोध से संबंधित पढ़ना है, MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको बोलते हैं प्रबंध सूचना प्रणाली पद्धति, इंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, बिजनेस लॉ व्यावसायिक कानून है, मानव संसाधन नियोजन है, सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और बिजनेस एथिक्स, ये आपको पढ़ना है। अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना है उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या आखिर अकाउंट्स के अंदर आप लोगों के सिलेबस में डाला हुआ है। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। तीसरा कॉरपोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है। पहला हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा हो गया कॉरपोरेट अकाउंटिंग। बस यही 3 चीज़ पढ़ना है अकाउंट्स के अंदर। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। कैसे तैयारी करें? बहुत लोगों को लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा, रियल में बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिलेबस आपका बड़ा है। अकाउंट्स में देखें तो 3 भले दिख रहा है आपको, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सिलेबस अपने आप में बड़ा है, टफ है, लेकिन कैसे हम अपने आप को अच्छे से तैयार करें इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला काम आप लोगों का ये होना चाहिए कि कैसे हम इस टॉपिक को समझें। सबसे पहले आपके पास टॉपिक में कमांड होना चाहिए। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत दिन चूंकि छूट गया, अगर आप प्रैक्टिस में हैं, प्रैक्टिशनर हैं, कहीं टीचिंग में लगे हुए हैं, तब तो आपके ध्यान में होगा। और अगर टीचिंग आप नहीं कर रहे, वो भी टीचिंग आपको ग्रेजुएशन को पढ़ाना होगा, 11 12 को पढ़ाएगा तो बहुत सारा चीज़ ग्रेजुएशन का है।
तो ग्रेजुएशन का अगर प्रैक्टिस में है, टीचिंग प्रैक्टिस में, तो तब तो ये क्लियर होगा, नहीं है प्रैक्टिस में तो छूट गया है। तो एक बार सबको हल्का व्यू देखना है, हल्का भी अगर ऊपर से देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ आप ये चीज़ पढ़े हैं। तो सबसे पहले ये कीजिए कि सारे टॉपिक के ऊपर हम फोकस करेंगे। टॉपिक है क्या, सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक से पहले पढ़ लेंगे बेसिकली। उसके बाद हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये तो पढ़ रहे हैं सिर्फ, उसके बाद हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें। तो याद रखिएगा सबसे पहला काम इसके बाद आपको करना होगा, फर्स्ट काम जो सबसे पहला है कि एमसीक्यू आप जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, एमसीक्यू जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आपको टेस्ट कंटिन्यू मारना होगा, जितना टेस्ट मारेंगे उतना ही कमांड आपका बढ़ेगा। टेस्ट आपको कंटिन्यूअस देना होगा, टेस्ट नहीं देंगे तो आपका कमांड नहीं बढ़ने वाला, इसलिए टेस्ट जितना ज़्यादा मारिएगा उतना ही बेहतर होगा। और क्या करना चाहिए, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहिए। एमसीक्यू पीडीएफ हम लोग अवेलेबल कर देंगे आपको, आप उस पीडीएफ के जरिए एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगातार उसको पढ़ सकते हैं। टेस्ट जितना मारिएगा वही आपका कमांड में करेगा। और साथ ही साथ बोलता है रिव्यू, आपने जो पढ़ा है उसको रिव्यू कीजिए कि हम जो पढ़े हैं वो प्रिपरेशन कितना स्ट्रांग है। उसके लिए रिव्यू टेक्निक के लिए क्या करना होगा, टेस्ट मारिए, टेस्ट के टाइमिंग को देखिए और देखिए कि टेस्ट जब हम मार रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए कि मेरा अकाउंट्स पोर्शन का टेस्ट कैसा जा रहा है। मान लीजिए टेस्ट में अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में अकाउंट्स का पोर्शन कैसा है, बिजनेस स्टडी का पोर्शन कैसा है और इकोनॉमिक्स का पोर्शन। जब हम स्टडी करें, रिव्यू करेंगे अपने ही टेस्ट को, जो टेस्ट हम लिख चुके हैं उसको रिव्यू करेंगे, तो मुझे पता चला कि मेरा बिजनेस स्टडी ठीक है, अकाउंट्स भी मैं मार लेता हूँ एकदम परफेक्ट, अकाउंट्स में मिस्टेक नहीं के बराबर है। लेकिन इकोनॉमिक्स वाले जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें ज़्यादातर चांसेस इकोनॉमिक्स में गलती का है। तो आप परसेंटेज देखिए ना कि तीनों में से किस में कौन सा, किसका पोर्शन जो है जो मेरे से टच नहीं हो पा रहा है, किसका पोर्शन है जो मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे कि ए हमारा ठीक है, बी ठीक है या सी ठीक है, पहला ये हम इसको मान लेते हैं अकाउंटेंसी, बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं। आप देखो पहले कि आपका कौन सा पोर्शन ठीक है। ऐसा होगा, हो सकता है कि ये आपका बहुत स्ट्रांग है, एक का कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, एक दो गलत हो रहा है, एक दो को माना नहीं जाता है ना, एक दो गलत हो रहा है टेस्ट में तो माना नहीं जा रहा है। बी जो है वो थोड़ा वीक है और सी में ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, या सी ठीक है और बी में ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो आपको बी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि किस में ध्यान देने की जरूरत है। होता क्या, जनरली हम लोगों का अकाउंट्स ठीक है तो देखिए एक ह्यूमन जो है काउज है, ह्यूमन एरर है, एक इंसानों की गलती है कि हमें जो पसंद आता है ना हम उसी को पढ़ते हैं। जब मेरा ये कमांड में है तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे, और हम लोग क्या करते हैं, ये कमांड में तो इसी को पढ़ते हैं, यार ये सब नहीं समझ में आता, इसी को पढ़ा जाए। जब ये मेरे कमांड में आ गया, इसके जितने क्वेश्चन सारे मैं कर पा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में मुझे इस पर फोकस ना करके इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा वीक है। इसको स्ट्रॉन्ग जब बना लेंगे तो हमको फोकस थर्ड वाले पे करना चाहिए, यानी हम उस पोर्शन को जानने की कोशिश करेंगे जो मेरा वीक है। इसको हम लोग मैनेजमेंट के भाषा में, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, और यहाँ देखिए है भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक एनालिसिस पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, हर स्टूडेंट को अपने लाइफ में भी करना चाहिए और अपने एजुकेशन में तो करना ही चाहिए। स्वॉट एनालिसिस वो SWOT का फुल फॉर्म होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ। एक स्टूडेंट को अपना स्ट्रेंथ जानना चाहिए कि मेरा क्या ताकत है, किस सेक्टर में मेरा, कौन सा सेक्टर मेरा स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर मेरा वीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ अपना जानना चाहिए। दूसरा बोलता है W से वीकनेस, S से स्ट्रेंथ हो गया, मेरी ताकत क्या है। इस पूरे सिलेबस को आप देखिए और देखिए आपकी ताकत क्या है, इस सिलेबस को आप देखिए और देखिए आपकी ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हैं, कौन सा चीज़ स्ट्रांग है, कौन सा चीज़ वीक है। आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए, फिर आपको अपने वीकनेस को जानिए कि क्या मेरी कमजोरी रही, किस चीज़ को हम टच नहीं कर पाए। वो एग्ज़ाम से पहले रिव्यू करना है, ऐसा नहीं एग्ज़ाम देने के बाद रिव्यू लोग करता है, अरे ये पोर्शन छूट गया यार, ये पोर्शन तो पढ़े ही नहीं थे, पहले कहाँ गए थे आप, तो पहले रिव्यू करना है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, दूसरा वीकनेस, तीसरा अपॉर्चुनिटी, क्या चांस बन सकता है, कहाँ पे हम लीड ले सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, जो हमारा कॉम्पिटिटर है जो हमारे साथ बैठ रहा है एग्जाम में, उससे हम कौन से पोर्शन में लीड ले सकते हैं, कहाँ वो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते उस पोर्शन को, वो मेन बोलते हैं कमजोर नस, उसको पकड़ना है कि कौन सा ऐसा पोर्शन। तो मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा लोग अकाउंट्स में ध्यान नहीं देते, उससे डरते हैं। अगर मेरा अकाउंट्स कमांड हो गया ना, तो जब हम लोग एग्ज़ाम लिख के आएंगे, और जब एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में क्या होता है कि जैसा क्वेश्चन बनाता है लोग उसके आधार पर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में यहाँ जो बनाने वाला बंदा वो लीड कर जाएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया है, अरे कुछ लोग थ्योरी मार दिए, तो नॉर्मलाइजेशन में उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, इसको कम मार्क्स मिलेगा।
तो आप पहले वीकनेस को के साथ साथ अपॉर्चुनिटी को देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर है, किस जगह पे हम लीड कर सकते हैं, कौन सा जगह पे हमको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहाँ पे हम शायद दूसरे से लीड कर लें। क्योंकि बिजनेस स्टडी सबका ठीक होगा, तो बिजनेस स्टडी जितना सब मारेंगे उतना हम भी मारेंगे, लेकिन हम अगर अकाउंट्स अच्छा कर ले तो शायद लीड ले सकते हैं। तीसरा चौथा हम लोग देखेंगे थ्रेट्स, क्या चैलेंजेज आएंगे। इसको पढ़ना इतना आसान भी तो नहीं है, चैलेंजेस भी तो है। तो ये चारों को लेके आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स। अगर आप अपने लिए सोचते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप अपने लिए शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, अपना विश्लेषण कीजिए, अपना रिव्यू कीजिए कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है मार्केट में, और कौन से चैलेंजेस हम लोगों को लेना है। हमेशा एक मैनेजमेंट के बंदे को शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। तो फिर मैं बता दूं कि इसको कैसे करना है। तो फिर से मैं बता दूं कि आप पहले सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ें, MCQ का PDF रगड़ के पढ़े, उसके बाद आप टेस्ट लिखे, और टेस्ट लिखने के बाद टेस्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग के एप्लीकेशन में आपको रिव्यू मिल जाएगा कि आपका एवरेज स्पीड क्या है, कितने समय लगाते हो आप, कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन जो है। जब हम लोग टेस्ट टाइप करते हैं तो 3 ऑप्शन रहता है, हार्ड क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और लो क्वेश्चन। अब आप पता चला जब आप टेस्ट लिखे तो पता चला जितना लो क्वेश्चन है वो आपका राइट है, आसान क्वेश्चन राइट मारे। जो मीडियम टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम टाइप का क्वेश्चन है वो उसमें 50-50 है, और हार्ड वाला क्वेश्चन में सब जीरो। तो समझ जाएगा कहीं अगर एग्ज़ाम हार्ड क्वेश्चन दे दिया तो आप साफ हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी करनी होगी, और उसके लिए आपको रिव्यू करना होगा। रिव्यू हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप अपने बारे में अपना टेस्ट लेके खुद से रिव्यू करें, ज़्यादा फायदा होगा। जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए रिव्यू टेक्निक बहुत ज़रूरी है, कैसे आप रिव्यू करते हैं, कैसे अपने आप को चेक करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको अपनी तैयारी करने में बहुत, सबसे पहला चीज़ है तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करें। नेगेटिव कहीं दिमाग में घुसना नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप अपना प्रिपरेशन करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, आप ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको सोचना है। कोई भी चीज़ ये नहीं सोचिए कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो सारे लोगों के लिए तो है। अगर मान लीजिए कि कोई समस्या है तो सब लोगों के लिए समस्या है। अगर सब लोगों के लिए समस्या है और सब यही रो के बैठ रहा है, बैठ बैठ के रो रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, और हम अगर वहाँ थोड़ा थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो शायद उनसे हम लीड ले लेंगे, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कैसे होगा, बड़ा सिलेबस है, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत सारी समस्याएं उनके साथ है। तो जब सब लोगों के साथ समस्या सेम है तो उसमें जो बंदा थोड़ा मेहनत करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, वो लीड लेगा, वो आगे करेगा, वो उसका सक्सेस उसको मिलेगी, वो सफल होगा। ये बात आपको सोचना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हमारा ही होगा, हम दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपना तैयारी करेंगे। दूसरा अगर कमजोर बोल रहा है कि मेरी तैयारी नहीं है, हम उसी पोर्शन को ठीक करेंगे। ये एटीट्यूड के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, क्योंकि एक एज के बाद थोड़ा सा नेगेटिविटी दिमाग में घुस जाता है कि पता नहीं भाई पढ़ने में मन नहीं करता है। पढ़ने का मन का जरूरत ही नहीं है, ये नौकरी की बात है तो आदमी जी जान लगा देता है। और एक छोटा सा काम करने में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमको तो भाई अच्छा जॉब लेना है, तो अच्छे जॉब के लिए तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए आप लगे रहिए, अपनी तैयारी बहुत स्ट्रांग कीजिए। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में भी MCQ का जो है ना सीरीज हम चलाने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। MCQ का पूरा सीरीज जहाँ पे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक MCQ करेंगे। लेकिन सारे सीरीज तो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हम लोगों का घर कैसे चलेगा। तो हम लोग का घर चलने के लिए भी हम लोगों को कुछ चाहिए। तो आप हमारे एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। MCQ का अलग से सीरीज मिलेगा और बैच अलग से मिलेगा। अगर कोई बैच नहीं खरीदना चाहते, सिर्फ MCQ या टेस्ट खरीदना चाहते हैं, तो उनका अलग से बैच रहेगा, एक कोर्स रहेगा, वो जाके खरीद सकते हैं, वो सस्ते में मिल जाएगा। और अगर पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 5,000 पे करना पड़ेगा। 5,000 पूरे सिलेबस का फ़ी है। तो आप आराम से 5,000 पे करके और इस पूरे सिलेबस का आनंद ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारे पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है लाइव क्लासेस में, और कुछ पोर्शन हमारा बाकी है जो लाइव क्लास हो चुका है, उसका वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए अच्छा है कि एक दिन में आप 4-5 क्लास को मैनेज कर लीजिए, लगातार देख देख के रिकॉर्डेड वीडियो, और कंटिन्यूस आप अगर लगे रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। थैंक यू।